अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस सीक्वेंस को 9th क्लास को, ये जो न्यू बुक है हमारी, इसको स्टार्ट करने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह इसको हम जो भी चैप्टर्स हैं इसमें 1 महीने में क्लियर करने वाले हैं। वो दरअसल इस वजह से कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और ऑनलाइन क्लासेस में इतना मतलब कि वो एडवांटेज नहीं हो रहा, तो कोशिश ये रहेगी कि इस सारे चैप्टर्स को 1 महीने में कवर करें जैसे कि आपको फ़ायदा हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को 10 में करता हूँ और लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जुमा के साथ मैं आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह समझ आएगा। एक बात यह है कि इसमें मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने पेज इस बुक से लिए हैं, तो अंडरलाइन नहीं कर रहा, तो आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें और जो मैं पढ़ रहा हूँ तो इंशाल्लाह समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। और होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम में आखिरी नबी हैं। ये हमारा बिलीव है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन 571 AD एट मक्का, सऊदी अरेबिया, इन आर रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में मक्का, सऊदी अरब में कुरैश के एक मोज़िज़ ख़ानदान में पैदा हुए। द कुरैश used to worship idols and did not believe in one God. कुरैश बुतों की पूजा किया करते थे और एक खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh not to worship their false gods. रसूलुल्लाह सल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को उनके झूठे खुदाओं की इबादत करने से मना किया। He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. आपने उनको बताया कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और उन्हें इस्लाम कबूल करने और वाहिद और सच्चे खुदा की इबादत करने को कहा। Most of them refused to accept Islam. उनकी अक्सरियत ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। They thought that he was against their gods and their ancestors. वो आपको अपने खुदाओं और अपने आबाओ अजदाद का मुखालिफ ख्याल करते थे, मतलब कि वो समझते थे कि ये हमारे जो आबाओ अजदाद या हमारे जो गॉड्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, तो ये हमारे ये खिलाफ है, मतलब कि हमारे साथ नहीं, ये हमारे खिलाफ है। देन दे अपोज्ड this new faith so much that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yasrib, a city 30-20 kilometers 200 miles नॉर्थ ऑफ मक्का। अब देखें, जो भी इसमें इवेंट आ रहे हैं वो याद रखिएगा, ये MCQs बेस में से आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड में। उन्होंने इस नए दीन की इतनी मुखालफत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों से यसरब हिजरत करने का कहना पड़ा, जो कि मक्का के शुमाल में 320 किलोमीटर 200 मील दूर एक शहर है। बट with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कई लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को तस्लीम किया और इस्लाम कबूल किया, तो कुरैश ज़्यादा जारहाना हो गए और आप पर हमला शुरू कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि जब लगा कि भाई अब इस्लाम, बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैम्प्ट्स, मतलब के हमले करना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया, अटैम्प्ट्स किए उनके ऊपर। तो उसके आगे हैंस व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम यस्रब, ही आल्सो डिसाइडेड टू माइग्रेट देयर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब से मुस्बत इशारे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहाँ हिजरत करने का फ़ैसला किया। मुस्बत मतलब पॉजिटिव। He also decided to immigrate there. After 8 days journey, he reached the outskirts of Yasrib on 28th June 622, but he did not enter the city directly. 8 दिनों के सफ़र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 जून 622 ईस्वी को यसरब के मुस्फात में पहुँचे, लेकिन वो बराह रास्त शहर में दाखिल नहीं हुए।
He stopped at a place called Quba, a place some miles from the main city, and built a mosque there. कुछ मील दूर एक मुकाम पर ठहरे गए जिसे कुब्बा कहा जाता था, और वहाँ एक मस्जिद भी तामीर की गई। तो मस्जिद, जो पहली मस्जिद दुनिया में तामीर की गई, वो मस्जिद कुब्बा है। On 2nd June 622 Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. 2 जुलाई 622 को रसूलुल्लाह सल्लम ने शहर में दाखिल हुए। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी MCQ बेस पे पूछा जाएगा। जो इवेंट्स है वो आप याद रखें। Then this event is known as Hijra and marks the beginnings of the Islamic calendar. इस वाक़े को हिजरी के नाम से जाना जाता है और इस्लामी तक़वीम का आगाज़ होता है। Yathrib was soon named Medina to Nabi, literally city of the Prophet. But An-Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning this city. जल्दी यस्रब का नाम मदीना तो नबी माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर पड़ गया, मगर जल्दी अल-नबी हज़फ हो गया, मतलब कि ख़त्म किया गया और उसका नाम मदीना रख दिया गया और मदीना नाम पुकारा गया, जिसका मतलब है शहर। At the time of the arrival Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 broad groups of people. मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त शहर में लोगों के 4 बड़े गिरोह थे। तो जब भी मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर हुए मदीना में, तो 4 बड़े ग्रुप्स थे। उनमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है। There were the Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from Medina. Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only but actually were against it. Additionally, there were the people from Aus and Khazraj who were still pagan but were likely to accept Islam. उनमें मुसलमान थे जिनमें शामिल थे मदीना के मुकामी लोग और वो जो कि मक्का से हिजरत करके आए थे। फिर मुनाफिक थे या वो लोग थे जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन दरअसल वो उसके ख़िलाफ़ थे। इसके अलावा औस और खिजरज के लोग थे जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पे तो मतलब कि कबूल किया हुआ था, इस्लाम मतलब कबूल किया हुआ था, और जो आखिर में हैं वो यहूदी हैं। Finally, there were the Jews who were huge in numbers and formed an important community there. आखिर में यहूदी थे जो बहुत बड़ी तादाद में थे और वहाँ के एक अहम गिरोह की तश्कील थी, मतलब ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। वो कौन थे? ज्यूज़ थे। In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये तमाम लोग आपस में अमन के साथ रहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले पर बात करने के लिए तमाम गिरोह को, रहनुमा शख्सियत को दावत दी। जिस तरीके से आजकल जो है ना बड़े बड़े लोग आपस में मीटिंग्स करते हैं और मतलब कि जिस तरीके से शहर में या मतलब कि कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं डिफरेंट कि भाई जो है ना बड़े लोग एक इस एरिया के जो मसलायत हल करेंगे, तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जो बड़े बड़े लोग तो उनको बुला लिया कि अमन के साथ हमें रहना है इस खित्ते में। He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान हम आहंगी और मदीना शहर की हिफाजत के लिए मुआहदे तैयार कर लिए जाएं, मुआहदे कर लिए जाएं। He succeeded in drawing up the constitution of Medina, also known as the Charter of Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने का आइन तश्कील देने में कामयाब हो गए, जो मिसाक मदीना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके ज़रिए मदीना में रहाइश पजीर तमाम समाजी गिरोहों के दरमियान एक किस्म की हम आहंगी कायम होगी, through which a kind of understanding was developed among the all communities living in Medina. It mentioned the right and duties of Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. मुसलमानों और मदीना के यहूदियों के हुकूक और फ़राइज़ का तायीन किया और मज़हब की आज़ादी दी और बैरूनी दुश्मनों से इताअत करने की मलामत कर दी या मामनत कर दी। Then it also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement. उसमें इसका ऐलान भी किया गया कि हर तनाज़ा
یا کوئی بھی ڈسپیوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا. جو بھی ڈسپیوٹ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے گا. In later years he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. بعد کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب قبائل کو اسلام تلے متحد کر دیا. سماجی اور مذہبی اصلاحات کی اور انتظامی تبدیلیاں کی جس نے مدینے میں اسلامی معاشرے کو مزید مستحکم کر دیا. In the year 10H, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to Makkah. 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حج الوداع ادا کیا. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims. یہ حج الوداع مسلمانوں کے لیے ایک اہم اور تاریخی واقعات میں سے ایک ہے. For it was the first and last pilgrimage made by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as well as an occasion when he taught Muslims how to perform Hajj. کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا. اس کے علاوہ یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا اور تصور بھی نہیں تھا. تو جب یہ حج الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھو ایک انٹروڈیوس کرایا اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کیا، یہ پہلا اور آخری حج جسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بھی پتہ لگا کہ کس طریقے سے حج پرفارم کرتے ہیں. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in Urana Valley of Mount Arafat on the 9th Dhul-Hajj 10th Age 6th March 632. کے علاوہ اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عرفات کی ارانا وادی میں 9 ذوالحج 10 ہجری 6 مارچ 632 کو اپنا آخری خطبہ دیا. There were countless Muslims present with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. اپنے آخری حج کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے تو آپ کے ساتھ لاتعداد مسلمان موجود تھے. Delivering his last sermon, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم first of all praised and thanked Allah and then said, "Oh people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again." اپنے آخری خطبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا اور پھر کہا، اے لوگو میری بات غور سے سنو کیونکہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ تمہارے درمیان موجود ہوں گا. Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. اس لیے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں غور سے سنو اور ان الفاظ کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں. Then amongst other things he gave the following message. پھر دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیغامات دیے. Oh people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. اے لوگو ہر مسلمان کی زندگی اور ملکیت ایک مقدس امانت سمجھنا. Return the goods and entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. تمہارے پاس رکھی گئی امانتوں کو ان کے حقدار مالکوں کو واپس کر دو. کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے. Be aware of Satan for the safety of your religion. اپنے دین کی سلامتی کے لیے شیطان سے خبردار رہنا. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. So be aware of the following him in small things. وہ مایوس ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی تم کو بڑی معلومات میں گمراہ کر سکے گا مگر چھوٹی معلومات میں اس کی پیروی کرنے سے بچنا. بھائی یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی دین کی سلامتی کے لیے شیطان سے خبردار رہنا. Oh people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. اے لوگو یہ سچ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تمہارے کچھ حقوق ہیں لیکن تم پر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. All mankind is from Adam and Adam was created from dust.
तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह साइट इज़ द मोस्ट गॉड फियरिंग। अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। An herb has no superiority over a non-herb, or nor does a non-herb have any superiority over an herb. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white. Expect एक अर्ब को गैर अर्ब पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है, ना ही एक गैर अर्ब को अर्ब पर कोई बर्तरी हासिल है। गोरे को काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है, ना ही काले को गोरे पर कोई बर्तरी हासिल है, सिवाय तकवा और नेक अमाल के। इसलिए मैं खून और दौलत की बुनियाद पर कायम किए गए अज़मत और बर्तरी के साथ सारे झूठे दावों को अपनी पाँव तले रोनता हूँ। I therefore crush under my feet all these false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. इसलिए मैं खून और दौलत की बुनियाद पर कायम किए गए अज़मत और बर्तरी के सारे झूठे दावों को अपने पाँव तले रोनता हूँ। ये हमारे पैगंबर के अल्फाज थे, तो ये याद रखिएगा। Every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslim Constitution one brotherhood. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और ये कि मुसलमान आपस में एक भाईचारा तश्कील दें। Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. किसी मुसलमान पर वो चीज़ जायज़ नहीं है जो किसी दूसरे मुसलमान की मिल्कियत है, जब तक कि वो उसे आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से ना दे। The Holy Prophet ﷺ completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to the people." नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा ये कहते हुए मुकम्मल किया, ए अल्लाह मेरी गवाह है ना कि मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है। The message conveyed in this sermon are for all times. If the Muslims follow the message, the result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice and meritocracy will be the guiding. इस खुतबे में जो पैगामात दिए गए वो तमाम ज़मानों के लिए हैं। अगर मुसलमान इन पैगामात पर अमल करेंगे या अमल पैरा होते हैं तो नतीजा एक मतलब कि पॉजिटिव नतीजा होगा और मसावी नतीजा होगा और मसावी माशरा कायम होगा जिसमें ईमानदारी और अदल व इख्तियारात अहल लोगों के पास होना रहनुमा उसूल होंगे। इस तरीके से ये लेसन ख़त्म होता है। अगर कि आपको इस चैप्टर के MCQs, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स या एक्सरसाइजेज आपको चाहिए तो आपको करना ये है कि हमारा एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे इसी नाम से कलरफुल इंग्लिश विद आसिफ के नाम से आप सर्च करिएगा। वहाँ पे आपने व्हाट्सअप बटन को टैप करना है और व्हाट्सअप नंबर पे आपने सिर्फ जस्ट मैसेज करना है कि सर हमें इसके MCQs या एक्सरसाइजेस चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जज़ाकल्लाह। ये चैप्टर ख़त्म हुआ हमारा और इस तरीके से पूरे चैप्टर्स हम इस बुक के इस तरीके से रीड आउट करेंगे।